शहरी के बाद सोने से क्या होता है। प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक अपनी पूरी अजमतो बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या मूवीज देखता रहता है। और इसी तरह जब शहरी का वक्त होता है तो ये लोग शहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज़े फज्र अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग शहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन ले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मौज़िन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लग जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नते फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बंदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर जाने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी ने फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का तरीक़ाकार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अज़गार में लगे रहते थे
उस वक्त ज़िक्र इलाही में मशरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागता तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3 से 3 यानी कि 3 से 4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12 या 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर भी कोई ना कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज के इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुला वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सके। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन ना सोया करे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, सुबह सवेरे से जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करने के बाद फ़ौरन सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुक़द्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी के शिकार करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी उन लोगों से आपने ये बात पूछना जो रिस्क की तंगी के शिकार करते हैं, उनसे जब आप ये पूछेंगे तो ये बात कहेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे तक उठते हैं, तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा, सुबह सवेरे तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंग दस्ती और बेरोज़गारी के शिकार करते फिरते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत रहेगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा
जो लोग 12 या 1 बजे तक सोकर उठते हैं उनका ये हालत होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं रहती है और वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे कर पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो पुरसुकून के साथ यानी कि पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।